वेलकम साइंस विद साइंटिस्ट स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे कंटिन्यूसली लेक्चर चल रहे हैं, तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, आज के टॉपिक में स्टूडेंट हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है, और एक दूसरे से ये किस तरह से डिफरेंट है। और ये भी हम हर लेक्चर में बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन कैसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और कंपाउंड एंड मिक्सचर में एक ब्रीफ डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, 2 से 3 पॉइंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के डिफरेंस के, या फिर एलिमेंट कंपाउंड के डिफरेंस के। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जी। सबसे पहले मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमने बात की थी कल मैटर की लास्ट लेक्चर में। तो कायनात में, यूनिवर्स में हर चीज़ मैटर से बनी है। तो वो मैटर जो है स्टूडेंट्स इन 3 कंडीशन में पाया जाता है, इन्हीं 3 स्टेट्स में। या वो एलिमेंट में पाया जाएगा, या वो कंपाउंड में, या फिर मिक्सचर में। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट उसकी नेचर की। लेकिन हम वो जो स्टेट दूसरी पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, वो उसकी अपीयरेंस थी। तो ये हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट उस वो किस नेचर में पाया जाएगा, या एलिमेंट में, या कंपाउंड में, या मिक्सचर में। तो एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? यहां तक आपने कर लेनी है एलिमेंट की डेफिनेशन। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस, सिंपलेस्ट से लेकर केमिकल रिएक्शंस, यहाँ तक आपने कर लेनी है एलिमेंट की डेफिनेशन। तो अभी मैं इसका स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। एलिमेंट की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि एलिमेंट जो है ना स्टूडेंट, ये प्योर मैटर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें हम किसी भी कंडीशन की इम्प्योरिटी ऐड नहीं की होती। बिलफर्ज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पाइप का टुकड़ा हो, तो वो पीवीसी से बना है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलके बने हैं। अगर उसके अलावा कुछ होगा तो वो पीवीसी जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर एक कंपाउंड बन गया है, एक पॉलीमर बना है जिसका नेम है पीवीसी। अब इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये अब प्योर नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जब हम बात करेंगे H2O की, वाटर की, तो वाटर एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन की, तो वो प्योर मैटर होगा। प्योर मैटर यानी कि उसमें कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, कोई और उसमें करैक्टर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्योर कहलाएगा एलिमेंट। तो ऐसा मैटर जो प्योर फॉर्म में पाया जाए उसको हम कहते हैं एलिमेंट। प्योर क्या होता है? एक चीज में दूसरी चीज ऐड ना हो तो हम उसको कहते हैं जी प्योर है। ठीक है, तो प्योर जो मैटर होगा वो एलिमेंट होगा। अगर उसमें कुछ दूसरा एलिमेंट ऐड है तो वो कंपाउंड होगा या फिर मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो ये आपने मार्क कर लेनी है और नोट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक्स पर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट एलिमेंट्स भी हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, गैसेस में भी पाए जा सकते हैं, और सॉलिड स्टेट्स में भी पाए जा सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। तो ये हम पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एलिमेंट जो है ये मेटल फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, फिर इसी तरह नॉन मेटल में भी, और मेटलॉइड में भी, नोबल गैसेज में भी। ये सारी क्या चीज़ें हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेज। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं कि एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में भी पाए जाते हैं, आयंस की शक्ल में भी पाए जाते हैं, और आइसोटॉप्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा हाइड्रोजन। अगर हम एक H की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो H2O, अगर वो H2O की फॉर्म में पाया जाएगा तो वो मॉलिक्यूल है। सॉरी, H2 की फॉर्म में पाया जाएगा तो वो मॉलिक्यूल है, H2O नहीं, H2। इसी तरह आयंस, आयंस क्या होते हैं? जब कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा या ऑब्टेन करेगा तो वो आयन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आइसोटोप्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स की स्टेट्स हैं कि ये किस किस स्टेट में पाए जा सकते हैं। एलिमेंट्स की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास हैं पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। इनमें से कोई से भी 2-3 एग्जाम्पल आप अपने माइंड में रख लेना और नोट डाउन कर लेना नोटबुक पे। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंपाउंड। कंपाउंड भी स्टूडेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा H2O, CO2। अब ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसा कि H2O, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। CH4 मीथेन, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो इस तरह से ये डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बता दी हैं किसकी, कंपाउंड की। तो अब हम कंपाउंड की डेफिनेशन लर्न करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इट इज मेड अप ऑफ 2 or more different chemical elements combined in a fixed ratio. When elements come together, they react each other and form chemical bonds that are not easy to break. यहाँ तक आपने स्टूडेंट डेफिनेशन कर लेनी है कंपाउंड की। तो ये अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। कंपाउंड स्टूडेंट एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, दो या दो से ज़्यादा, लेकिन उनकी जो रेशियो है स्टूडेंट वो फिक्स होगी। अब ये नहीं कि जितनी मर्जी हाइड्रोजन डाल दो और जितनी मर्जी ऑक्सीजन डाल दो तो वो एक वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं। जब हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करवाते हैं तो उसमें 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 2 हो हाइड्रोजन के और नंबर ऑफ मोल्स 1 हो ऑक्सीजन का, तो वो वाटर बनता है। अगर हम मीथेन बनाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के होंगे 1 और हाइड्रोजन के होंगे 4। इसी तरह NH3 अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के होंगे 1 और हाइड्रोजन के होंगे 3। CO2, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के होंगे 1 और ऑक्सीजन के होंगे 2। तो इस तरह से ये डिफरेंट रेशियो के साथ जो है मिले हैं एलिमेंट्स और एक कंपाउंड बन गया है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, कभी भी स्टूडेंट H3O वाटर नहीं कहलाएगा, वाटर हमेशा H2O कहलाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। तो ये बात फिक्स्ड रेशियो आपको ये कॉन्सेप्ट देती है। व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर तो रिएक्ट, जब एलिमेंट्स जो है स्टूडेंट एक दूसरे के करीब आएंगे, रिएक्शन करेंगे एटम्स की फॉर्म में, तो वो क्या बना देंगे, उनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, एक उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो कि कभी भी टूट नहीं सकती विदाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बगैर वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन आपने यहाँ तक मार्क कर लेनी है, ठीक है, इजी टू ब्रेक। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 लाइंस की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है कंपाउंड की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड में भी आयनिक, मॉलिक्यूलर, इंटरमेटैलिक एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। कंपाउंड इन स्टेट्स में पाए जा सकते हैं, ठीक है, या वो मॉलिक्यूल में फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर आयनिक फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। H3O जैसा मैंने आपको कहा ये आयनिक फॉर्म में है, इंटरमेटैलिक या फिर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। कंपाउंड्स में आल्सो भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर, ये दोनों नेचर्स में पाए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, क्लोराइड, ये सारे क्या थे अभी तक, क्लोराइड्स तक, ये इनऑर्गेनिक है। स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये क्या है स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है कंपाउंड्स की, वाटर, अमोनिया, मीथेन एटसेट्रा। तो अभी हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर क्या है। तो 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। नाउ वी डिस्कस मिक्सचर। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट अ गिवन सैंपल एंड फ्रॉम वन सैंपल टू एन अदर। जो कंपोजिशन है स्टूडेंट एलिमेंट्स की या कंपाउंड्स की वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो। मैंने आपको कंपाउंड के डेफिनेशन में कहा था फिक्स्ड रेशियो, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मोल लिए और 1 ऑक्सीजन का मोल लिया, उनको कंबाइन किया तो हमारे पास बन गया वाटर विच इज अ कंपाउंड। लेकिन जब हम मिक्सचर बनाएंगे, मैं आपको कह देता हूँ 2 स्पून शुगर डाल दो और वाटर को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास शुगर का सॉल्यूशन या फिर शुगर का मिक्सचर, ठीक है, शुगर एंड वाटर का मिक्सचर। इसी तरह सॉल्ट एंड शुगर को ऐड कर दो तो ये मिक्सचर बन जाएगा। अगर हम 1 स्पून ऐड करें और 2 स्पून साल्ट के ऐड करें तो भी ये मिक्सचर है। अगर 2 स्पून शुगर के ऐड करें और 1 स्पून हम ऐड करें सॉल्ट का तो भी ये मिक्सचर है। यानी कि मिक्सचर के लिए हमारे पास रेशियो फिक्स नहीं होगी, जैसा कि हमने कंपाउंड में कहा था कि हाइड्रोजन 2 हो और ऑक्सीजन 1 हो तो वो कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन रेशियो इसमें ऐसा नहीं है। मिक्सचर में जितना मर्जी हम एक एलिमेंट और जितना मर्जी हम दूसरा एलिमेंट ऐड कर दें तो वो मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। इसमें रेशियो नहीं फिक्स, जितनी मर्जी रेशियो में ऐड करें।
उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। तो अब एग्जांपल देखते हैं। एयर, एयर भी एक मिक्सचर है, क्योंकि हमारी एयर में डिफरेंट गैसेज हैं, ऑर्गन गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह सॉइल, हमारी सॉइल में डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मिल्क है, मिल्क में भी डिफरेंट पाए जाते हैं। एंड टे वाटर, जो हमारे घरों में नल का पानी आता है, उसमें भी डिफरेंट सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ये भी क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि ये फिक्स रेशो में नहीं है। और एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की स्टूडेंट हमारी लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हम घरों में बहुत सारी चीज़ों की मिक्सचर, बिलफर्ज में आपको कहता हूँ, हम हंडिया बनाते हैं, तो ये भी सालन जो है, ये भी एक मिक्सचर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो वो मिक्सचर हमारे पास दो तरह से हो सकता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ये भी आप डेफिनेशन मार्क कर लेना। तो मिक्सचर की डेफिनेशन जो है आप निशान लगा लें। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड, यहाँ से लेकर रेशियो तक आपने डेफिनेशन करनी है, और एयर, सॉइल, मिल्क, ये आपने इसकी एग्जांपल्स कर लेनी है। तो अभी मैं स्टूडेंट बात करूं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन किसका, सॉल्ट एंड वाटर का, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म होगी पूरे के पूरे मिक्सचर में, ठीक है। यानी कि एक ग्लास में अगर हम शुगर डाल दें या सॉल्ट डाल दें वाटर के, तो वो सारा का सारा एक जैसा ही होगा, उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर हम कह दें अ सैंपल ऑफ रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर हम कह दें कि एक हमने चट्टान का जो है पीस लिया है, उसमें जो है डिफरेंट रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाएंगे, फिक्स नहीं होंगे, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो स्टूडेंट हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर आपने यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। रॉक्स आर द कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल सच एज ग्रेनाइट, माइका एंड लाइमस्टोन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होंगे, इसलिए ये एक मिक्सचर है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं आपके सामने एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, ठीक है। कॉपर है, आयरन है, तो ये सारे एलिमेंट्स है। फ्लू एंड नॉट्स ऑफ जिंक, तो ये जिंक भी एलिमेंट है। इसी तरह आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड क्या है, कंपाउंड है। कॉपर सल्फाइड कंपाउंड है, ठीक है। फिर इसी तरह मिक्सचर की बात करें तो ये रॉक है। चॉकलेट है, चॉकलेट भी डिफरेंट, शुगर भी होती है इसमें, मिल्क भी होगा चॉकलेट में, तो डिफरेंट चीज़ों का जो है एक वो है स्टूडेंट मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने क्लियर कर लिया अपना एक आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो तीनों में हमने मेन डिफरेंस जो है क्लियर किए हैं। अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हुए हों, तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा।